इंजीनियर्स वालों के लिए तो ऐसा लगता है जैसे बम्पर ऑफर्स की लाइनें लग चुकी है। देखिए, आप कहें कि अपडेट इस बार इंजीनियर्स के लिए है। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने ट्रेनी इंजीनियर के पदों पर एक कहे कि धमाकेदार सॉलिड प्लान अपना जारी कर दिया है। अब सिविल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप है, ये तीनों बैकग्राउंड में सॉलिड आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये काफी ड्रीम जॉब होने वाली है, क्योंकि इंजीनियर्स का मौका शायद ये साल लेकर आया है। देखिए, सिलेक्ट होने वाले सभी के लिए सैलरी भी 1 लाख पार है, ये बिल्कुल तय है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर हम देखें तो 72 पदों पर ये वैकेंसी आपके लिए निकली है, जिसमें सिलेक्टेड हुए सभी उम्मीदवारों को एक सैलरी पैकेज जो है बढ़िया मिलने जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कल से शुरू होंगे, ये याद रखना। तो एनएचपीसी की यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज निकाली है, जो मल्टीपल आप सभी के लिए ऑफर रखे हैं सैलरी वाले, इनको क्लियर कट तरीके से आज समझेंगे। अगर आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री पूरी कर ली है ना, तो आप एलिजिबली पूरी तरीके से माने जाएंगे। ये ट्रेनी इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, स्पेशली ट्रेनी इंजीनियर के लिए। आपके लिए ये लाइफ चेंजिंग मौका भी हो सकता है अगर इंजीनियर आप है। इस पूरी रिक्रूटमेंट के तहत कुल 72 पोस्ट रखी है, यानी कि 70 प्लस भर्तियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये मत सोचिए कि वैकेंसियां कम है तो कंपटीशन लेवल कम होगा, लेवल ज्यादा होगा। 16 मार्च 2026 से लेकर 6 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एनएचपीसी के ये मिनी रत्ना कैटेगरी की कंपनी है एक, जहां पर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ काम करने के लिए मतलब ये है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ आपको बेहतरीन फैसिलिटीज और साथ ही स्टेबल करियर का मौका आपको मिल रहा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी जान लेते हैं, ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल है। एस्पिरेंट्स के पास AICTE से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी कॉलेज से BE, BTech, BSc या इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन एक जरूरी शर्त भी है, इतना ही नहीं, सिंपल नहीं है, इतना शर्त भी है, आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 60% यानी कि 60% मार्क्स होना जरूरी है। सिविल इंजीनियर के लिए भी है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी, हाई वोल्टेज और साथ ही मैकेनिकल के लिए, और मैकेनिकल अगर कहे इसमें प्रोडक्शन के लिए, और इंजीनियर बैकग्राउंड जो जितने भी आते हैं उनके लिए मल्टीपल ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है, जो एलिजिबिलिटी अपनी योग्यता को माप सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए फीस अगर कहे तो वो भी इंटरेस्टिंग है। ओबीसी यानी कि एनसीएल कैटेगरी के लिए 708 है, टैक्स समेत, ये याद रखना। लेकिन अगर आप SC, ST, PWD और एक्स सर्विसमैन हैं तो बाकी सभी महिलाओं के साथ आपके लिए ये एप्लीकेशन फी बिल्कुल एकदम फ्री है, यानी कि आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं भरनी है। अप्लाई आप इजीली कर सकते हैं, उसके भी काफ़ी इजी स्टेप्स हैं। लेकिन अब बात करते हैं इससे पहले आपके सैलरी की। देखो, सैलरी ट्रेनिंग के लिए है और एनएचपीसी में सिलेक्ट होने पर आपको E2 ग्रेड के तहत आपको ये सैलरी मिलेगी। E2 ग्रेड, जहां पर सैलरी स्केल 50,000 से लेकर 1,60,000 तक का आपका शुरुआती सैलरी पैकेज रहेगा। शुरुआत में आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना होगा, जिसके बाद 1 साल का प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा। अगर हम पर्क्स और अलाउंसेस दोनों को देखें तो ये मिलाकर आपके लिए ओवरऑल एक काफी हैवी पैकेज बनता है। आपका सालाना जो CTC होगा यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, वो भी लगभग इसमें 15 से लेकर 16 लाख तक जरूर बैठेगा। इसलिए किसी भी फ्रेशर इंजीनियर के लिए ना ये काफी सपने से भरी वाली जॉब बिल्कुल कहे कि वो एकदम सूटेबल है। अप्लाई करने के लिए भी शॉर्ट टर्म में इजी समझ लो। देखो, वेबसाइट पर जाना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा आपको, सारी डिटेल्स अपने ध्यान से पहले ही रेडी रख लेना, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेना और उसके बाद बस सिंपल है कि सबमिट करना। ये 4 स्टेप है जिससे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई ऐसा हैवी लोड आपको नहीं मिलेगा फॉर्म फिलिंग पे। इसलिए बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा और साथ ही बने रहिएगा हर एक जॉब अलर्ट के लिए जाकर जोश में।